વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને ગુજરાતી વિષય સેકન્ડ લેંગ્વેજમાં પરોપકારી મનુષ્ય જે વિદ્યાબહેન નીલકંઠ રચિત હાસ્ય નિબંધની ચર્ચા કરીશ। પરોપકાર એટલે શું કે કોઈ બીજી વ્યક્તિ દ્વારા ત્રીજી વ્યક્તિ પર જે ઉપકાર કરવામાં આવેલો હોય તેને આપણે પરોપકાર કહીએ છીએ। तो विद्यार्थी मित्रों, परोपकार यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर उपकार किया गया हो उसे हम परोपकार कहेंगे। विद्याबहेन नीलकंठ रचित ये एक हास्य निबंध है। देखते हैं। મને એકવાર આંજણી થઈ હતી। 2-3 દિવસ મેં કઈ ઈલાજ કર્યો નહીં। એમ જાણ્યું કે મટી જશે, એમાં શું ભારે દર્દ છે। પરંતુ આંજણી એ બહુ પીડા કરવા માંડી એટલે અમારા ઘરના ડાક્ટર પાસે ગયો। તેમણે કહ્યું એના ઉપર કાંઈ લગાડવાની જરૂર નથી, પાકે એટલે મારી પાસે આવજો, હું નસ્તરથી ફોડીશ। એક થઈ છે તેમાં કાંઈ ફિકર નહીં, ફરી થશે તો પીવાની દવા હું લખી આપીશ। બહુ પીડા થાય તો સેક કરજો। लेखक क्या कहते हैं कि एक बार उन्हें आंजणी मतलब कि आंखों के पास थोड़ी सी फुंसी हो जाती है, उस फुंसी को गुजराती में आंजणी कहते हैं। तो लेखक को आंजणी हुई थी, 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन लेखक ने कोई इलाज नहीं किया था। ज्यादा दर्द करने लगा, तब वो अपने पहचान के घर के डॉक्टर मतलब डॉक्टर मतलब डॉक्टर, वह अपने पहचान के परिवार के एक डॉक्टर के पास गए थे। वहां पर डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा देखो उस पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा, आंजनी पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब वो पक जाएगी तब नस्तर मतलब डॉक्टर के पास जो ब्लेड होता है ना वो, तो उससे वह रख के मैं काट दूंगा। अरे भाई अभी तो एक हुई है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब दूसरी निकलेगी तब मैं तुम्हें पीने की दवा लिख के दूंगा। और ज्यादा दर्द करे तो क्या करना, गरम सेक, कपड़े का गरम सेक कर लेना। ये देखो डॉक्टर भी कैसे होते हैं, अभी तो एक हुई है, दूसरी निकलेगी तब मैं दवाई लिख के दूंगा। डॉक्टर भी ऐसे होते हैं, एक हुई है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या कहा, उस पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ऐसे होते हैं। हम इलाज करवाने के लिए जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उस पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो एक हुई है, दूसरी आंजनी निकलेगी तब मैं दवाई लिख के दे दूंगा। डॉक्टर ऐसे होते हैं। यह एक हास्यजनक बाबत है। હું ઘરે આવ્યો ત્યારે અમારા કુટુંબના એક મિત્ર મને મળવા આવેલા હતા। તેમણે કહ્યું, ભાઈ ક્યાં જઈ આવ્યા, આ આંખે શું થયું છે? મેં ઉત્તર દીધો, આંજણી થઈ છે માટે ડાક્ટર પાસે ગયો હતો, પણ ડાક્ટર કહે છે એને છેડશો નહીં, એની કાંઈ દવા નથી, બીજી થશે તો પીવાની દવા આપીશ। એટલું સાંભળતા જ અમારા એ મિત્ર ક્રોધે ભરાયા। હરામખોર, ડાક્ટર ને સરકાર ગાંસડા ભરીને મફતનો પગાર ખવડાવે છે, વળી કહે છે એની કઈ દવા જ નથી, ત્યારે આ ભણતરમાં શું પૂડો મૂકવાનો છે? અને કહે છે બીજી થાય ત્યારે આવજો, બીજીની વાટ જુઓ ને એ ભાઈ સાહેબને ત્યાં પીવાની દવા લેવા લાવો કે એમના ગજવા ભરાય, એમાં દવા પીધે શું થાય? તમે પણ ભલા માણસ છો, એક કોડીનું ખર્ચ નથી, तुवेरनी दाल घसीने चोपड़ी दो एटले नरम पड़ी जशे। लेखक को मिलने के लिए उनके कुटुंब का एक मित्र आया हुआ था। जैसे ही लेखक हॉस्पिटल दवाखाने से डॉक्टर के पास से घर पहुंचे, घर पहुंचते ही उनके मित्र ने उन्हें देखा और कहा कि अरे भाई आप कहाँ जाके आए हो? अरे आंख के पास क्या हुआ है? तब लेखक ने उत्तर दिया था कि अरे मैं तो डॉक्टर के पास गया था। और ये क्या है? आंजनी है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया था, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? उसे छेड़ना नहीं है, उसे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई दवाई
है ही नहीं, जब दूसरी निकलेगी तब वो दवाई लिख के देगा। इतना सुना कि तरकज मित्र का, जो लेखक का जो मित्र है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है हरामखोर। क्या कहता है डॉक्टर को मित्र? हरामखोर, डॉक्टरों को तो सरकार गठरियां बांध बांध कर पैसे पगार के रूप में दे रही है, और कहता है कि जब दूसरी निकलेगी तब आना, तब दवाई लिख के दूंगा। उसकी पढ़ाई में वो घास का पूड़ा रखा हुआ है, उसकी पढ़ाई कहाँ चली गई? अभी उसे दवाई पता नहीं है, अभी एक निकली है, जब दूसरी निकलेगी तब दवाई देगा। वो तो अपनी जेबें ही भरना जानता है। अरे भले इंसान, मेरा कहा मानो 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। क्या कहता है? 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। कि वो तुअर की दाल होती है, वो तुअर की दाल घिस के लगा लो। क्या कहा? तुअर की दाल घिस के लगा लो तो नरम पड़ जाएगा। મેં કહ્યું ડાક્ટર દવા આપવાની ના કહે છે ને તમે કહો છો એના ગજવા ભરાય, દવા તો બજારની લાવવાની ને। लेखक क्या कहते हैं मित्र को कि डॉक्टर तो दवाई देने के लिए मना कर रहा है और उसकी जेबें कैसे भरेगी? दवा तो बाजार से लानी है ना। तब मित्र क्या कहता है? हमारा मित्र बोलिया तमे छेक साव घोड़ा छो, એ તો ગાંધી વેદનું સહિયારું છે। વિલાયતોના દવાવાળા ડોક્ટરોને પગાર આપે છે, પગાર અને અહીંના વેચનારા કમિશન આપે છે। लेखक के मित्र क्या कहते हैं? अरे भाई आप इतने भोले हो। विलायत के लोग दवा बनाते हैं, दवाई डॉक्टरों को देते हैं, वो पगार देते हैं, और जो दवा बेचने वाले लोग हैं वो डॉक्टरों को कमीशन देते हैं, इसीलिए तो उनकी जेबें भरती रहती है। ऐसा वह कहता है। मैं વધારે तकरार करी नहीं। लेखक ने ज्यादा बोलना सही उचित नहीं लगा, इसलिए बोलना बंद कर दिया। એટલામાં પોસ્ટમેન ટપાલ લઈને આવેલો હતો। તે કહે કે આ સેઠ ખરું કહે છે, દાળ ચોપડજો દાળ, પણ જરા ગરમ કરજો। उसी समय उनके यहाँ कौन आया हुआ था? एक पोस्टमैन आया हुआ था, टपाल देने के लिए आया हुआ था। वह कहता है अरे भाई ये सेठ सही कह रहा है कि वो जो आंजणी हुई है उस आंजणी पर क्या तुअर की दाल घिस के लगाने के लिए कहा। हाँ सही है, उस पर तुअर की दाल घिस के लगाओ। और कैसे? वो गरम करके लगानी है। कैसे लगानी है? गरम करके लगानी है। तब लेखक के मित्र बोले अरे जो गरम ना करशो, आंजणी गर्मी की थाई माटे ठंडी दवा लगाड़जो। लेखक के मित्र ने क्या कहा? अरे रे वो गर्मी से होती है, फुंसी गर्मी से होती है, इसीलिए उसे तुअर की दाल घिस के गरम करके नहीं लगानी है, उसे तो ठंडी लगानी चाहिए। हाँ मैं कहूं बहुत सारू। लेखक ने कहा ठीक है मैं ठंडी लगा लूंगा। नौकर पासे दाल घसावी, पहली तो ठंडी चोपड़ी, वड़ी साजे पाछी गरम करी चोपड़ी। नौकर के पास लेखक ने दाल गरम करवाई, दाल घिस के गरम। पहले तो लेखक ने सुबह में ठंडी लगा कर देखी, उसके बाद लेखक ने शाम को वो दाल गरम करवाई और फिर दाल घिस के गरम करवाई और फिर बाद में लगा ली। बीजा दहाड़े बाजार में कई लेवा हूं गयो तो दुकानदार पे दहाड़े मतलब दिवसे। बीजे दहाड़े बाजार में कई लेवा हूं गयो तो दुकानदार कहे साहेब आपने आंजणी थई छे तो जव घसीने का ચોપડતા નથી? મફતની દવા છે પણ જવ ઉભો ઘસવાનું ધ્યાનમાં રાખજો। તેને ત્યાં બીજો કોઈ ગૃહસ્થ આવેલો હતો, તે કહે नहीं જવ ઉભો ઘસીને लगाओ। दूसरे दिन क्या हुआ? लेखक बाजार में कुछ लेने के लिए दुकान में गए तो दुकानदार ने कहा अरे भाई आपकी आंख पे तो आंजणी हुई है, हाँ 1 भी रुपये का खर्च नहीं है, आप जव घिस के क्यों नहीं लगाते हो? पर जव कैसे घिसना है? सीधा पकड़ के घिस के लगाना है। हाँ जव कैसे घिस के लगाना है? सीधा पकड़ के घिस के लगाना है। पर उनके यहाँ एक गृहस्थ आया हुआ था, वह क्या कहता है अरे भाई मेरा तो ये अनुभव है कि जव टेढ़ा घिस के लगाना है, जव टेढ़ा घिस के लगाना है।
वो भी करके देखने वाले हैं। मैं घरे जई एक बार उभो जव घसीने बीजी વાર આડો ઘસી ચોપડવા ધાર્યું, એમાં આપણું શું જાય? જેનાથી મટવાનું હશે તેનાથી મટશે। દુકાનમાંથી નીકળ્યો એટલામાં પડોશની ચશ્માની દુકાનના માલિકે મને દીઠો તે મારી પાસે આવી કહે, ભાઈ સાહેબ મારું કહ્યું માનો તો આ તમને આંજણી થઈ છે, માટે આ ઝાંખા ગોગલ્સ લઈ જાઓ। હું મારા સ્વાર્થ માટે નથી કહેતો, જોઈએ તો ખપ થઈ રહે એટલે એ જોડ પાછી મોકલાવજો। दुकान आपनी ज छे। मैं चश्मानी जोड़ वेचाती लई पहरी दीदी। जैसे ही लेखक ने सोचा दुकान में से बाहर निकला, घर जाके मैं जब सीधा घिस के भी लगाऊंगा और टेढ़ा घिस के भी लगाऊंगा, जिससे अच्छा होना हो उससे हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा ही था। दुकान में से वो बाहर ही निकला कि तुरंत ही बाजू की दुकान वाला, गोगल्स की चश्मे की दुकान वाला लेखक के पास आ जाता है और कहता है, अरे भाई साहब आपको तो आंजड़ी हुई है, तो ये गोगल्स क्यों नहीं खरीद लेते, चश्मे क्यों नहीं ले लेते? मैं मेरे स्वार्थ के लिए चश्मे खरीदने के लिए नहीं कहता हूँ, जब ठीक हो जाएगा तब चश्मे वापस दे देना। दुकान कहाँ किसी और की है, अपनी ही तो दुकान है। फिर लेखक ने चश्मे भी खरीद लिए। हाँ, देखो कितने लोगों ने लेखक पर उपकार किया है। पहला कौन आया था? पहला तुअर की दाल घिस के लगाने वाला। कौन? वो कुटुंब का मित्र था। लेखक का कुटुंब का मित्र था। उन्होंने क्या कहा था? तुअर की दाल घिस के लगा लो, 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। पर दाल कैसे लगानी है? ठंडी लगानी है। पोस्टमैन आया, दूसरा उपकार किसने किया? पोस्टमैन ने। क्या कहा उसने? तुअर की दाल घिस के लगाओ, पर वो कैसे लगानी है? गरम करके लगानी है। तो लेखक ने नौकर के पास घिसवाई और ठंडी भी लगाई और गरम भी लगाई। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ? वो दुकानदार, तो दुकानदार ने जव घिस के लगाने के लिए कहा था, सीधा पकड़ के जव घिस के लगाओ। तो उनके यहाँ गृहस्थ आया हुआ था, उसने कैसे वो जव टेढ़ा घिस के लगाने का उनका अनुभव कहा था। फिर दुकान में से जैसे ही निकला कि चश्मे वाला मिला, तो चश्मे वाले ने क्या कहा? आंजड़ी हुई है तो ये झाका गोगल्स खरीद लो, ऐसा कहा। तो देखो लेखक पर कितने लोग मेहरबान हो रहे। वो आंजड़ी एक छोटी सी आंजड़ी है, उस पर कितने सारे, कितनी बार वो लेप लगाता जाएगा। ये इस चैप्टर का हास्य है। ठीक है।